मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व वाली महिला थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निर्धन और गरीबों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा पूरे विश्व में अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदार मुस्कुराहट रहती थी। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में असंभव कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। वह हमेशा एक नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनना पसंद करती थी और स्वयं को ईश्वर की समर्पित सेवक मानती थी, जिसको धरती पर झोपड़पट्टी समाज के गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए भेजा गया था। मित्रों, आइए इस पेज पर जानते हैं मदर टेरेसा के जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। वर्टिकल बार जीवन परिचय। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। इनके पिताजी का नाम निकोला बोयाजू और माताजी का नाम द्राना बोयाजू था। वर्टिकल बार इसने पिताजी एक व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का पूरा नाम अग्नेस गोंझा बोयाजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। अग्नेस के पिताजी का निधन उनके बचपन में हो गया था। वर्टिकल बार इनका पालन पोषण इनकी माताजी द्वारा किया गया था। वर्टिकल बार मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की आयु 7 वर्ष और भाई की आयु 2 वर्ष थी। वर्टिकल बार गोंझा एक सुंदर, जीवंत, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ना, गीत गाना वह विशेष पसंद करती थी। वह और उनकी बहन गिरजाघर में प्रार्थना की मुख्य गायिका थी। गोंझा को एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वह एक नया जीवन शुरू करने जा रही है। मदर टेरेसा का भारत आगमन। मदर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह बहुत ही अनुशासित शिक्षिका थी, परंतु विद्यार्थी उनसे अत्यधिक प्यार करते थे। उन्होंने वर्ष 1944 में सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्या का पद प्राप्त किया। मदर टेरेसा नर्सिंग ट्रेनिंग करने के पश्चात वर्ष 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयां दी, को उठाया और अपने सेवा केंद्रों में उनका उपचार कर स्वस्थ बनाया। वर्टिकल बार दुखी मानवता की सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। ये भी पढ़े रामनाथ कोविंद से जुड़ी बेहद खास बात। सम्मान और पुरस्कार। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा हेतु विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वर्टिकल बार जिनमें पद्मश्री 1962, नोबेल पुरस्कार 1979, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1980 में, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 प्रमुख है। संपूर्ण विश्व में फैले उनके मिशनरी के कार्यों के कारण मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार असहायों और गरीबों की सहायता करने के लिए दिया गया था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की 192,000 डॉलर की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया था। मदर टेरेसा पर आरोप। मदर टेरेसा के अंतिम समय में उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए। उन पर असहाय और गरीब लोगों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनाने का आरोप लगा। भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी निंदा हुई। मानवता की रखवाली की आड़ में उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक माना जाता था। मदर टेरेसा की मृत्यु। मदर टेरेसा वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई थी, जहां उन्हें पहला हृदयाघात आया। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा की मृत्यु के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं कार्य कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा का कार्य कर रही थी।
समाज सेवा और गरीबों की देखभाल करने हेतु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। मदर टेरेसा के अनमोल वचन, यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। यदि हमारे बीच कोई शांति नहीं है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित है। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख की मिटने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है, प्यार करीबी लोगों की देखभाल लेने के द्वारा शुरू होता है जो आपके घर पर है। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? यहाँ पर हमने आपको मदर टेरेसा के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जिसके कारण वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है।